Now we are moving for the second one. The second presentation is going through the Mr. Dinesh Bindal. I request our Deputy Director, Ms. Anjana Mittal, the coordinator of the CRE, Mr. Sandeep Upadhyay, please facilitate Mr. Dinesh Bindal. May we have a round of applause for him? Now, I would request Mr. Dinesh Bindal, sir, the Assistant Professor of VI Department, to present his views on the topic of human-sighted guide techniques in orientation and mobility. Good morning, everyone. Thank you, Sanjana ma'am and संदीप उपाध्याय सर. ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है आज यहाँ पर आपके साथ कुछ व्यू शेयर करने के लिए. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन या फिर साइटेड गाइड टेक्निक इन रोटेशनल मोबिलिटी. अभी अनिल सर ने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है. आई थिंक मैं शायद इतना ना एक्सप्लेन कर पाऊँ जितना सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को. फिर भी कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ह्यूमन साइट या फिर अगर कहते हैं कि कोई अगर किसी को गाइड कर रहा है तो किस तरह से गाइड कर रहा है. लाइक ब्लाइंड पर्सन को गाइड करने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक टेक्निक सीखनी पड़ेगी. जब भी आप बात करते हैं किसी मोबिलिटी की बात करते हैं, रोटेशन की बात करते हैं हम, तो उसमें जब ब्लाइंड पर्सन चल रहा है तो उसको अगर आप गाइड कर रहे हैं तो सिर्फ गाइड करना मात्र एक ये नहीं है कि आप उसको एक वर्बली आप उसको बता करके बोल दें कि आप लेफ़्ट जाइए, राइट जाइए, या फिर आप बैक आइए, फॉरवर्ड कीजिए. तो स्पेसिफिक कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम आज से बात करेंगे आपके साथ. चलिए, ओरिएंटेशन का मीनिंग सबको समझ आ गया होगा शायद. अभी हम 2 दिन से इसी के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड डे भी ये बात है. सबको क्लियर है ओरिएंटेशन क्या है? एनीवन कोई बता सकता है व्हाट डू मीन विद वाई ओरिएंटेशन? ठीक है. तो ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि ओरिएंटेशन के हमारे पास अपने सराउंडिंग के बारे में जानना. सराउंडिंग का है जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ पर हमारी मूवमेंट हो रही है, जहाँ पर हम जा रहे हैं. लाइक आपका स्कूल है, कॉलेज है, आपका घर है आपका, या आपके पास कहीं भी आप सोशल लाइफ में जी रहे हैं. लाइक आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी प्लेस पे जा रहे हैं, स्पेसिफिक किसी होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो मेनली क्या है वहाँ के आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना. तो वो क्या है हमारे पास, उसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं. जब आपको पता हो कि मेरे लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, वहाँ से लाइक ब्लाइंड पर्सन को उस इन्वायरमेंट के बारे में आपको क्या करना है, ओरिएंट करना है. ओरिएंटेशन मीन्स कि आपको आसपास के सब चीज़ों के बारे में आपको उसको पता हो. तो ओरिएंटेशन से मीनिंग हमारा वही है कि जब भी आप किसी प्लेस पे जाते हैं, या फिर जैसे आज आप टेक्नी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, तो आपको अपने बारे में पता है, हम आसपास के अपने हर चीज़ से वाकिफ़ हैं. लाइक स्टेयर्स कहाँ है मेरे पास, स्टेज कहाँ है, चेयर्स कहाँ है, डोर कहाँ पर है, तो आप तो वाकिफ़ हैं. बट एक ब्लाइंड पर्सन के लिए ये चीज़ें क्या हैं, वो सब आपको बतानी पड़ सकती हैं थ्रू साइट गाइड के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं मोबिलिटी की. मोबिलिटी से कोई क्या मीनिंग है, कोई बता सकते हैं? हम ओरिएंटेशन का मीनिंग जान चुके हैं कि ओरिएंटेशन क्या है, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानना. बट व्हाट डू यू मीन विद बाय मोबिलिटी? एनीवन? थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेंट कीजिए. सभी फोन में है तो थोड़ा सा एक्टिव करिए आप कि व्हाट इज मीन बाय मोबिलिटी. एनीवन? आप 2 दिन से सीआरई में हैं तो आपको कुछ समझ आया होगा. व्हाट डू मीन बाय मोबिलिटी? एनीवन? तो मोबिलिटी मीनिंग क्या है कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. लाइक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. जैसे आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए से बी तक अगर आप क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं कोई अपनी, तो वो क्या आपके पास क्या कहलाएगी, मोबिलिटी. ठीक है ना. तो मीनिंग जानना बड़ा ज़रूरी है चीज़ों का. जैसे आपके पास कोई वर्ड आया, रोटेशन है या मोबिलिटी है, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हमें होगा तो तब तक हम उसके बारे में जान नहीं पाएंगे. ठीक है ना. तो मूवमेंट हमारे पास क्या है, मोबिलिटी क्या है, मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ओके. चलिए अब बात करते हैं साइड गाइड टेक्निक की. आप लोग शायद अभी अनिल सर ने इस बारे में अच्छे से आपको समझाया कि साइड गाइड कैसे चलता है, कैसे इसको आप गाइड करेंगे किसी ब्लाइंड पर्सन को. तो उस सब के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे अभी इसके बारे में. तो साइड गाइड टेक्निक आपके पास क्या है, एक क्या है, आपके पास एक मेथड है. लाइक आपके पास विधि है, कला है, क्योंकि आप गाइड तो कर देते हैं हर एक को. गाइड कैसी है, लोग कहते हैं गाइडेंस मैंने एजुकेशन में दे दी, किसी को करियर के रिगार्डिंग गाइडेंस दे दी, बट मोबिलिटी में गाइडेंस कैसे देंगे आप?
तो उस टेक्निक के बारे में जानने के लिए कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। स्पेशली ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी पहले किसी भी एक ब्लाइंड पर्सन का गाइड बनने के लिए। तो मेनली टेक्निक हमारे पास क्या है, एक मेथड है जिसमें 2 पर्सन विजुअल इम्पेयरमेंट एंड एक आपके पास साइटेड गाइड जो आपका बनेगा, जिसके पास देखने की क्षमता है आपके पास, ठीक है ना, लाइक नॉर्मल पीपल हम जैसे हैं। तो दोनों के बीच का तालमेल है एक साथ साथ चलने का, एक मेथड है, एक विधि है, ठीक है ना। बात किसकी कर रहे हैं, मेथड की। मेथड है तो मीनिंग कि उसके बीच कुछ ना कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो साइटेड गाइड टेक्निक हमारे पास एक मेथड है विच इज विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन एंड साइटेड गाइड कैन टुगेदर वॉक सेफली एंड कंफर्टेबली, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इस बारे में जानने पहला ज़रूरी है कि जब भी आप एक गाइड बनते हैं किसी का, लाइक हम बात करते हैं कैसे, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे आप देखते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं कहीं पर भी, सोसाइटी में रहते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास आसपास ब्लाइंड पर्सन रहते हैं। आपने कभी ट्रैवलिंग करते देखा होगा, किसी को सड़क क्रॉस करते देखा होगा, शायद किसी ने कराई भी होगी आप लोगों में से, बहुत लोगों ने, जब आप मिलते किसी से। तो होता क्या है कि आप डायरेक्टली क्या करते हैं, हाथ पकड़ लीजिए, जैसे अनिल सर ने बताया कि आप किसी का हाथ पकड़ ले चलेंगे, ठीक है। अब उसके बारे में कुछ पॉइंट जाना जरूरी है पहले, लाइक कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे क्या है कि पहले जब भी आप क्या करें, किसी को गाइड करने से पहले ट्राई कीजिए कि उसको ऑफर करें आप कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि हाँ सर ये जा रहे हैं ब्लाइंड एक, और आप क्या कीजिए, चलिए सर कराता हूँ आपको क्रॉस, आपने हाथ पकड़ा और वो चल पड़े इनको लेकर के। पहले आप पूछ तो लीजिए कि क्या वो कंफर्टेबल हैं आपके साथ चलने के लिए, है या नहीं है, ठीक है ना। तो मेन जानना वो ज़रूरी है। तो पहले जब भी आप क्या करें कि पहले उनसे पूछिए कि क्या सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, किस तरह से भी, ठीक है। तो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि वो डिनाई भी कर सकते हैं, कई बार हो सकता है कि वो शायद इंडिपेंडेंटली खुद चलने के लिए अपना उनका एक वे हो, अपना वो उनकी कैपेबिलिटी हो, स्किल्स उनके पास, तो हो सकता है कई बार वो डिनाई कर दें। तो ऐसी चीज़ में आप क्या कर सकते हैं कि ट्राई कीजिए थोड़ा सा उस चीज़ को समझने का, उस स्थिति को समझने का। वाइट केन का यूज़ करना एक हमारे पास हो सकता है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्सन टोटली ब्लाइंड है। आपने कभी शायद इस बारे में जाना होगा, जो वीआई फील्ड से हैं, कि ब्लाइंड के पास भी एक परसेप्शन होती है लाइट की, दिन रात का पता लगाने के लिए भी एक लाइट्स उनके पास रहती है। ठीक, कुछ केसेस होते हैं रेयर जहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनके पास पूरी परसेप्शन नहीं है, लाइट परसेप्शन भी नहीं है, बट कुछ लोगों के पास क्या होता है, लाइट परसेप्शन हमारे पास रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वाइट केन यूज़ करता हो कि वो टोटली ब्लाइंड हो, मे बी शायद उसकी अप्रोच 2 मीटर तक हो देखने की, लाइक जैसे हम स्पेक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारे भी क्या है, एक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं हम, ज़्यादा देख सकते हैं। तो कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक लिमिट टाइम तक देख सकते हैं, लिमिट लाइक डिस्टेंस तक देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे ही एक फ्रेंड्स हैं, कुलीग हैं, तो उनके पास सिर्फ इतनी अप्रोच है उनकी कि वो सिर्फ मान लीजिए मेरे जितना हाथ है सिर्फ इतने देख पाते हैं, उससे नेक्स्ट वो देख नहीं पाते कि वो कहाँ तक जा पाएंगे, कहाँ तक नहीं जा पाएंगे। तो ट्राई क्या है कि इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि वाइट केन अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो टोटली ही ब्लाइंड हो। ओके, नेक्स्ट है कि जब भी आप गाइड बन रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि जब भी आप उनसे बातचीत करें तो ऐसा ना हो कि जब आप उनको गाइड कर रहे हैं और आप किसी दूसरी दुनिया में खो जाएं, कि आप बात तो कर रहे हैं उनसे, जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं समझा तो रहा हूँ, बट कुछ लोग फ़ोन में लग जाते हैं, कोई कहीं, जैसे हम क्लास में करते हैं कि क्लास में क्या होता है कि सर समझा तो रहे हैं पर लेकिन हो क्या रहा है, किसी का ध्यान कहीं पर है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो सेम ये चीज़ हमारे पास रहती है। जब भी आप गाइड बनते हैं तो ट्राई कीजिए कि कन्वर्सेशन में रहें साथ में उसके। ब्लाइंड पर्सन को आपको ट्रीट कैसे करना है, लाइक आपके साथ चलने वाला पर्सन है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि उस कन्वर्सेशन में हमेशा उसके साथ बने रहिए। अब बात करते हैं अप्रोच या एटीट्यूड की। अप्रोच से आप क्या समझते हैं? अप्रोचेस मीन कि आप अगर आप किसी के साथ आप हेल्प करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप किस वे में उसको डील करेंगे, कैसे आप उससे बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अप्रोच या फिर एटीट्यूड की। आपका अप्रोच या फिर आपकी जो एटीट्यूड है वो एक ब्लाइंड पर्सन के प्रति कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा हो उसके लिए, ठीक है ना। तभी मैंने कहा है कि अगर आप साइड गाइड किसी बन रहे हो, गाइड आप बन रहे हो, तो मेनली फोकस क्या है, आपका बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसे है, टेक्निक कैसी है आपके पास। तो मेनली पहले हमारे पास हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि आप ट्राई कीजिए कि ब्लाइंड पर्सन को एक नॉर्मली ही पर्सन की तरह डील कीजिए, क्योंकि वो भी बोल सकता है, ठीक है, सुन सकता है, सब कुछ वो कर सकते हैं। तो मेनली क्या है, आप ऐसा बिहेवियर मत रखिए कि वो बेचारे हैं। हमारे पास क्या है, समाज में एक बनी हुई एक प्रथा है कि भाई
जो भी आपको कोई एक लगता है कि कोई फिजिकली हैंडीकैप है या लाइक ब्लाइंड है या कुछ भी है, तो हमारे मन में पहले क्या होता है वर्ड एक कि बेचारा। तो आप उस चीज़ को आप क्या करिए, उस लेबल को आपको कम करना है। स्पेशल एजुकेशन यही काम कर रही है कि उस लेबलिंग को हमें क्या करना है, कम करना है। तो उसी लेबलिंग के कम करने के लिए जब आप गाइड बन रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड से बात क्लियर करनी पड़ेगी कि वो बेचारे नहीं है, ठीक है। तो आप ट्रीट कैसे कीजिए ब्लाइंड पर्सन को एज ए नॉर्मली पर्सन, ठीक है। शेक हैंड का आप कर सकते हैं जब भी आप मिलते हैं उनसे, ठीक है। शेक हैंड इन द सेंस कि अगर वो कंफर्टेबल है, मेल या फीमेल का कोई अगर फ़र्क है, जेंडर कोई फ़र्क है, अगर वो कंफर्टेबल है तो आप उनसे शेक हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। थर्ड बात हम करते हैं पोजीशन की, कि अगर आप जैसे मान लीजिए आप हेल्प करना चाह रहे हैं, किसी गाइड बन रहे हैं, तो ट्राई कीजिए क्या कि वो जिस पोजीशन में हैं वो आप उस पोजीशन पे तक जाने की बात कीजिए। अगर वो बैठे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि उनके साथ बैठकर आप उनसे पूछिए, या फिर अगर वो खड़े हैं तो आप उनसे खड़े होकर बात कर सकते हैं। किसी भी साधारण लैंग्वेज का आप यूज़ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है ऐसी कि आपको स्पेसिफिक टेक्निक है तो आप कुछ स्पेशल वर्ड ही बोलें। आप नॉर्मल लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरली चीज़ है हमारे पास, क्योंकि गाइड बनना कोई एक ये है कि कोई नॉर्मल बात ही है, पर लेकिन उसमें कुछ मेथड आपको जानना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि उस मेथड के लिए आपको स्पेशली कोई फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात कीजिए, ठीक है। हमेशा जब भी आप बात करें आसपास के वातावरण, जैसे लाइक आपके पास कोई शोर शराबा हो रहा है, उसको ट्राई कीजिए। जब ये क्या है, टेक्निक आपको सिखा रहे हैं कि अगर आप गाइड बन रहे हैं तो आप कैसे, आपने क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उस पर्सन को जब भी आप गाइड बनते हैं तो आपको आसपास के वातावरण की उसको जानकारी देनी है। जैसे हम ऑडिशन की बात कर रहे हैं, तो जो शोर शराबा है उसको पहचानने की आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि आपके आसपास जो शोर है वो किस तरह का है, ठीक है ना। लाइक ट्रैवलिंग कैसे, बस कैसे मूव कर रही है, कोई गाड़ी चल रही है तो वो कैसी आवाज़ कर रही है। तो ये सब टेक्निक उसको सिखाना पहले बड़ा ज़रूरी है, ओके। जब भी आप क्या कर रहे हैं कि आप अगर आप गाइड बने हुए हैं तो आप ट्राई कीजिए कि उस पर्सन के साथ आप हमेशा, मैंने कहा है, कन्वर्सेशन में रहिए। कन्वर्सेशन में रहने से मीनिंग क्या है कि आप जब भी उनसे बात कर रहे हैं तो उनको हर तरह से आप ऐसा सेशन उनके साथ रखिए जो आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन हो आपका, ठीक है ना। बेसिक स्टेप हैं कुछ आपके पास सेट गेट टेक्निक के। तो सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक टेक्निक है, स्टेप नंबर 1 है, वो क्या है कि जब भी आप किसी को गाइड कर रहे हैं या गाइड टेक्निक आप सिखा रहे हैं किसी पर्सन को, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है कि आप उसके साथ पर्सन के बिल्कुल बगल में आप खड़े हो जाइए, ठीक है ना। जैसे सर ने बताया अभी कि आप ऐसा ना कीजिए कि उसको आगे से पकड़ के खींचिए या फिर आप पीछे से खड़े रहे साइड में। मेनली हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास ब्लाइंड पर्सन यहाँ पर है तो मेरा क्या है कि मैं उसके साइड में खड़ा हो जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या आपके पास, उसके बगल में, लेफ्ट और राइट वो आपकी कंफर्टेबल फील है कि आप लेफ्ट या फिर राइट पोजीशन आपकी, आप जैसे भी रह सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास क्या है कि अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, आप गाइड बन रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे कंफर्टेबल हमारी सोसाइटी कैसी है कि कोई हो सकता है कि मान लीजिए अगर लेडीज़ है या गर्ल्स है तो वो शायद टच करना पसंद ना करें। हो सकता है कुछ चीज़ में जेंट्स भी ऐसे होते हैं कि आप मान लीजिए सेंसिटिव सबकी अपनी अपनी है, पर्सनल आपका सब कुछ है आपके पास, तो हो सकता है कि वो शायद फील करना अच्छा ना करे पसंद, आप उनको टच करते हैं, हाथ से टच करते हैं। तो मेनली क्या है, जब भी आप किसी ब्लाइंड पर्सन को अगर आप साइड गार्ड बन रहे हो उनका, तो मेनली क्या है, टच करने के लिए पहले आपको उनके इस हाथ की तरफ, लाइक ये आपका जो बैक है उससे आप उसको टच करके बताइए कि मे आई हेल्प यू। देन ये स्टार्टिंग क्या है, पहला स्टेप है आपके पास। जब भी आप किसी बच्चे को गाइड बन रहे हैं ब्लाइंड पर्सन का, तो मेनली क्या हमारे पास क्या है कि उसके आप हैंड को बैक साइड से टच करके बताइए कि हम चलने के लिए तैयार हैं आपके पास, ठीक है ना। साथ में आपको बताना है कि आप किस तरफ हैं, लेफ्ट है राइट बताने के लिए, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कह दें कि सर चलिए, अब बच्चे को नहीं पता आप लेफ्ट है राइट, ठीक है, आवाज़ से पहचान तो लेगा बट साथ में आपको उसको हैंड के साथ टच करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सेकंड जो हमारे पास है, जैसे अनिल सर ने बताया अभी कि आपके पास जो पोजीशन है, आपकी ग्रिप की पोजीशन आपके पास है, जैसे केन की स्पेसिफिक आपके पास पोजीशन है, केन को पकड़ने के लिए, आपको ग्रिप पकड़ने की बनाने के लिए उसकी स्पेसिफिक है। केन को कोई लोग ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे अनिल सर कह रहे कुछ ऐसे पकड़ते हैं पेन जैसे, बट ऐसे साइड गाइड में जब आप चलते हैं, गाइड बन रहे हैं, तो आपके पास कोई स्पेसिफिक एक ग्रिप है। ग्रिप कैसे, थ्रू एल्बो, कि आप जब भी आप जो गाइड बने हुए हैं वो हमेशा आपके आगे रहेंगे, देन उसकी जो एल्बो है आप यहाँ से उसको
पकड़ा सकते हैं अपनी, जो ब्लाइंड पर्सन है वो आपके राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आपके पास है, तो आप उसको यहाँ से हाथ से टच किया और आपने उसको यहाँ तक ले आया उसके हैंड्स को, ठीक है ना। ये क्या है, एक कंफर्टेबल प्लेस है जहाँ से आपको सेंसिटिविटी की थोड़ी कम रहती है कि आप आराम से मूव कर सकते हैं। प्लस आप अगर मूव कर रहे हैं तो आप लेफ्ट या राइट जा रहे हैं तो आपकी एल्बोज के साथ चलती रहेगी, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि ये एल्बो बैंड हो रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप गाइड बने हो तो मेनली एल्बो आपकी ऐसे ना हो कि आप ऐसे चलते रहें, ये प्रॉपर पोजीशन नहीं है हमारे पास। आपकी एल्बो हमेशा कैसे हो, मेनली आपके ऐसे हो, ठीक है, लाइक जेंटलमैन, जैसे आप कहते हैं जेंटलमैन बने हैं हम। तो मेनली क्या है, ये आपके फोकस कैसे करेगी, उसको प्रोटेक्शन प्राप्त करेगी। आपके बच्चा जो है आपके पास साथ चल रहा है, ब्लाइंड पर्सन चल रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन भी बड़ी जरूरी है। अगर आप गाइड बने हो तो मेनली उसकी सेफ्टी जरूरी है पहले। तो सेफ्टी के लिए क्या है कि आपकी बॉडी की वो क्लोज रहे, ठीक है, क्लोज इन द सेंस वन स्टेप बैक ही हमारे पास हो, बट ये ना हो कि आप उसको लहराते हुए चले बाजू, या फिर वैसे करें हाथ पकड़े से का है कि हाथ पकड़े हम। तो ये सबसे सेफ टेक्निक है हमारे पास कि आप उसको एल्बो से अपने हाथ पकड़वाएं यहाँ पर और वो आपके साथ साथ मूव करे, ओके। जैसे अभी आपको ये दिखाया गया है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, आपके पास एल्बो को यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से ग्रिप बनाए अपनी अच्छी, ये कंफर्टेबल प्लेस है आपके पास। हाथ में सेंसिटिविटी एक अलग ही है सबकी डेप्थ, आप यहाँ से सेंसिटिविटी को इग्नोर कर सकते हो उस चीज को, ओके। जैसे बात की है कि क्लोज रखना बड़ा जरूरी है, अगर आप एल्बो को क्लोज रखोगे तभी उसकी सेफ्टी आपके पास मेजर कर सकते हैं आप। लेफ्ट और राइट का अगर आप बात कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैं या राइट हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे हमारे पास इंडिया में ट्रैवलिंग हम कहाँ करते हैं, ड्राइविंग कहाँ करते हैं हम इंडिया में, को बता सकते हैं किस साइड करते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो मेनली क्या है, जब भी आप गाइड बने हुए हैं तो आप ट्राई कीजिए, मोस्टली इंडिया का एटमोसफेयर की बात कर रहे हैं आप, तो आप ट्रैवलिंग हमेशा लेफ्ट साइड कराइए। लाइक आप राइट साइड होंगे, आपके पास जो आपके ब्लाइंड पर्सन है या विजन इंपेयर्ड पर्सन है वो आपके हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा। तो ट्राई कीजिए इसको हमेशा लेफ्ट के थ्रू पढ़ने का, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट आपका डिपेंड करता है। बाकी कोई स्थिति ऐसी हो सकती है, इंडिया की हम बात करते हैं तो कोई स्थिति ऐसी भी है कि आप शायद रॉन्ग साइड भी चल रहे हो, कुदरत है हमारे यहाँ चलने की, कई बार हम रॉन्ग साइड भी चल सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सेकंड है हमारे पास कि जब भी आप साइड गाइड को कोई ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, उसको मेथड सिखा रहे हैं, तो जैसे हमने पहले बात की थी रोटेशन की, तो जब भी आप उसको कहीं पर आप गाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट की आप उसको क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी बढ़ा देना जरूरी है, ठीक है ना। आप किस रूम में है, रूम के अंदर आपके पास क्या सामान है। अगर हम इंडोर की बात करें, ये क्या हमारे पास, अगर हम इंडोर में जा रहे हैं, अगर आप इंडोर में उसको बच्चे को गाइड कर रहे हैं या पर्सन को गाइड कर रहे हैं विजन इंपेयरमेंट को, तो उसके बारे में जानकारी बढ़ा देना जरूरी है। जैसे अभी प्रैक्टिकल आपने किया तो हुआ क्या कि कुछ लोगों ने कहीं इससे टकरा गया, कोई उससे टकरा गया नीचे, बट जब बच्चे को आप गाइड कर रहे हैं, अगर आप उसको वर्बली इस चीज के बारे में बताओगे कि 3 स्टेप हमारे पास टेबल है, 4 स्टेप पे हमारे पास गमला है, 2 स्टेप पे हमारे पास चेयर्स है, तो ये क्या होगा, उस बच्चे को हेल्प करेगा मूवमेंट करने में, मोबिलिटी करने में इसको हेल्प करेगा, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास, लाइक हम अगर हम आउटसाइड जा रहे हैं, हमारे पास इंडोर है एक आउटडोर है, तो आउटडोर में भी आपको हर चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी बच्चे को। अगर आप जा रहे हैं, लाइक बस स्टॉप है हमारे पास, है ट्रेन है हमारे पास, ट्रीज हैं, सड़क पे जेब्रा क्रॉसिंग है, तो आपको ट्राई कीजिए इसको हर चीज को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तभी आपको कहा गया कि जो कन्वर्सेशन है वो बड़ी जरूरी है बच्चे के साथ जब भी आप उसको गाइड करें। सेकंड जो हमारे पास अभी है वो है नैरो स्पेस, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि साइड गाइड जब चलते हैं आपके पास, आप उसको गाइड बने अगर आप हो उसके, तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो कैसे, अगर ओपन स्पेस आपके पास है तो आप ओपन स्पेस में आप इजीली चल सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड। बट जब बात आती है नैरो स्पेस की, नैरो स्पेस से आप क्या समझते हैं, लाइक हमारे पास वो डोर ही है, डोर के एक कॉरिडोर है हमारे पास, वहां पर इतनी स्पेस नहीं है कि वहां पर आप 2 लोग साथ चल सकते हैं। मार्केट आपके पास है, कोई गली संकरी आपके पास है, घर के अंदर ऐसा स्पेस है जहां पर आपके पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है चलने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपनी आर्म को टर्न कर लेना है। लाइक मैं लेफ्ट से ऐसे हूँ, मैं किसे गाइड बना हूँ, मेरे पीछे एक ब्लाइंड पर्सन चल रहा है, वो अभी यहाँ पर चल रहा है मेरे साथ साथ, बट अगर नैरो स्पेस आता है तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, मैं वर्बली इसको तो करूंगा ही इसको इंडिकेट, बट साथ में इसको क्या करूंगा, अपनी एल्बो को बैक साइड में इसको टर्न कर लूंगा, ठीक है। टर्न करने से क्या होगा,
ऑटोमेटिकली जो ब्लाइंड पर्सन है वो समझ जाएगा कि कुछ नैरो स्पेस है तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए। दोनों की बॉडी कैसी होगी, ऑटोमेटिकली मूवमेंट कर लेगी, वो एक दूसरे के पीछे हो जाते हैं। जैसे आप नॉर्मली चलते हैं, क्या होता है, अगर आप किसी बच्चे को लेकर चल रहे हैं, छोटे बच्चे को, तो आप क्या करते हैं, जब नैरो स्पेस आता है तो आप उसको या तो पीछे कर लेते हैं या आगे कर लेते हैं, करते हैं वैसे ही। तो सेम आपको क्या करना है, ब्लाइंड पर्सन के साथ करना है, बट हमेशा बैक साइड में। अगर आप उसको आगे कर देंगे तो वो रिस्की है, हम आगे नहीं कर सकते, तब वो गाइड कहलाएगा। क्यों, आप कौन कर रहे हो, उसको तो पीछे से धक्का दे सकते हैं हम, ठीक है। तो टर्न आपको बैक साइड में करना है अपने उसको, ठीक है। साथ में बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है। नैरो स्पेस है, कुछ अगर उसमें कोई हर्डल्स आ रहे हैं, कोई खिड़की आ रही है, लाइक आप इस कॉरिडोर में से निकल रहे हैं, साइड में कोई चेयर्स है या कुछ है, तो जिम्मेवारी किसकी है, उस गाइड की। उस बच्चे को कम्युनिकेट करना, उसके साथ आपको कन्वर्सेशन हमेशा रखनी है कि कुछ हर्डल्स आ रहे हैं तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। बेसिक छोटे हर्डल्स का बारे में ना चाहे बात कीजिए, पर कोई बिग आ रहा है जिसको लगता है कि आपको कि हाँ वो टकरा सकता है बच्चा उससे, लाइक कोई छोटा सा हमारे पास, जैसे मैं कहूँ यहाँ चल रहा हूँ मैं, बट बीच में कहीं उठा हुआ है हमारे पास, कोई कारपेट उठा हुआ है, तो बता सकते हैं हल्का सा है या कुछ है, या फिर आपके पास टेबल रखा है तो आप बता सकते हैं लेफ्ट में टेबल है, राइट में टेबल है। बट आप गाइड हैं तो आपको कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है साथ में बच्चे के। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेयरकेस की, ठीक है। सीढ़ी चढ़ना, देखो अगर हम बात करते हैं केन टेक्निक की, तो केन में क्या है, इंडिविजुअल अपने आप चढ़ सकता है। जैसे अभी अनिल सर बात कर रहे थे कि केन आपको जब आप चेंज करते हो, देखो केन क्या है हमारे पास, चलने का वे एक अलग है जब आप बिल्कुल फ्री स्पेस में चल रहे हो या फिर आप सड़क किनारे चल रहे हो, बट जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब उस केन का भी क्या हुआ, टेक्निक उसको पकड़ने की चेंज हो गई है, ठीक है ना। लाइक पेन आपने पकड़ा, उसको पेंसिल टाइप आप पकड़ रहे हो, तो सेम चीज हमारे पास क्या है, जब आप गाइड बन रहे हैं और आप स्टेज पे चला रहे हैं बच्चे को, तब वहां पर भी आपको थोड़ी सी अपनी टेक्निक में चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना। कैसे है कि पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि स्टेज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। देखिए मैं गाइड रहा हूँ, मेरे जो गाइड थे इन द सेंस जो मेरे क्वालिफिकेशन में गाइड थे एजुकेशन में, वो डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता थे, वो खुद एक ब्लाइंड थे, मैं उनके ही थ्रू पढ़ा हूँ, एमएडी मैंने की है, अपनी एजुकेशन प्राप्त की है मैंने, जो भी किया है, तो उनको मैंने 2 साल गाइड किया है सेम वे में। लाइक उनको कार से घर ले जाना या कुछ करना, ऐसा नहीं था कि भाई कुछ बंधा हुआ था, बट ये था कि उनके लिए क्लासेस में जाना या कुछ करना, एक तरह से मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई चलो मैं आपके साथ चलता रहूँ सर, मैं करता रहूँ, तो वो भी कंफर्टेबल फील थे, मैं भी उनके साथ था, तो मैं 2 साल उनके साथ रहा हूँ। तो होता ही हमेशा यही था, मैंने जितनी ये चीज़ें सीखी हैं वो प्रैक्टिस में आके सीखी हैं, ठीक है ना। तो मेनली आपके पास क्या है, जब भी आप चेयर पे चढ़ सॉरी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी पे चढ़ने से पहले आपको उसको इन्फॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है किसी भी पर्सन को, कि उसको नहीं पता, क्योंकि सरफेस आपका चेंज हो रहा है। अब उस सरफेस में आपको करना क्या है, पहले स्टेयर के पास आपको खड़े होना, खड़े होकर के आपको पहले बच्चे को बताना है कि स्टेज स्टार्ट है हमारे यहाँ से। सेकंड क्या है आपके पास, अगर कोई रेलिंग है आपके पास है, लाइक स्टेयर्स के पास रेलिंग है, जैसे हमारे पास हम यहाँ बात करें ऑडिटोरियम की, तो शायद यहाँ रेलिंग नहीं है कोई, हमारे पास कोई रेलिंग है हमारे पास, यहाँ स्टेयरकेस नहीं है साथ में कोई, तो यहाँ पर हेल्प लेने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। बट अगर आपके पास अवेलेबल है वो चीज़, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को टर्न कर सकते हैं उस स्टेयरकेस पे, ठीक है ना। ब्लाइंड पर्सन के हाथ को आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बता सकते हैं उसको कि सर आपके लेफ्ट में राइट में आपके पास साथ में हेल्पिंग आपके लिए रेलिंग लगी हुई है, ठीक है ना। देन आपको क्या करना है कि उस सीढ़ी पे देखो, जैसे हमारे पास स्टेयर डिफरेंट हाइट्स में होती हैं, जैसे हम बात करें ओडी की, आपके पास जो बैक साइड में जा रही हैं वो स्टेयर्स अलग साइज में है, ये वाले स्टेयर्स आपके पास डिफरेंट साइज में है, ठीक है ना। तो उन स्टेयर की आपको क्या करना है, उस ब्लाइंड पर्सन को थोड़ा सा फ्री कर दीजिए आप एक टाइम के लिए, स्टेप बता करके, ताकि उस चीज़ के बारे में वो जान पाए कि उसकी ऊंचाई या फिर जो ऊंचाई है, हाइट जिसको आप कह रहे हैं, वो कितनी है, या चौड़ाई कितनी है उस चीज़ की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, जैसे हम स्टेयर चढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी बॉडी का जो वजन है वो कैसे फॉरवर्ड करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, हमेशा जोर लगाते हैं हम जब भी चलते हैं। पर जब आपके पास क्या है, ब्लाइंड पर्सन आपके पास चल रहा है, तो हमेशा मोस्टली वो स्ट्रेट रहते हैं, कि वो टोटली डिपेंड आपके ऊपर हैं। तो आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट करना है कि आप दोनों ही अपनी, अगर आप थोड़ा सा आगे झुकोगे तो ऑटोमेटिकली वो भी ट्राई करेगा कि थोड़ा सा आपके पास, जैसे अपने हाथ आगे बढ़ाया तो वो भी पीछे आपके साथ थोड़ा टर्न करेंगे। उनको आप कम्युनिकेट तो करो कि स्टेयर्स हमारे पास बता दिया आपने, पर दोनों की स्थिति कैसे होगी, आप दोनों की स्थिति कैसे होगी, आगे की तरफ होगी। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट खड़े रहे, मान लीजिए वो भी स्ट्रेट रहेंगे आपके साथ, अगर आपकी बाजू स्ट्रेट है पीछे, अगर आप थोड़ा झुकोगे तो वो भी थोड़ा सा आपकी तरफ झुकेंगे, तो आपका दबाव कैसा हो,
आपका जोर आगे की तरफ हो में चढ़ते हुए, ठीक है ना, ताकि आप गिर ना पाए। रेलिंग है तो वही बात है, रेलिंग है तो आप उसको फ्री कर दीजिए कि वो रेलिंग को पकड़े और साथ साथ चलते रहें, ठीक है। सिमिलर चीज हमारे पास चढ़ते हुए, सेम हमारे पास टेक्निक उतरते हुए है। जब भी उतरे आप तो हमेशा उसको स्टेप कर दे कि सर स्टेयर स्टार्ट है, इन द एंड स्टेयर एंड है, ठीक है। तो दोनों टाइम पे आपको कम्युनिकेट करना है और दोनों टाइम पे आपको बच्चे को या वो ब्लाइंड पर्सन को आपको बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है डोरवे, ठीक है। दरवाजे से जब आप निकलते हैं या फिर आपके पास डिफरेंट आपके पे दरवाजे हैं, लाइक हमारे पास यही डोर है हमारे कॉरिडोर का। अगर हम बात करें ओडी की, इस डोर में और जो बाहर लगा हुआ डोर, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो दरवाजे आपके पास कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रेट ऐसे खुलते हैं, कुछ स्लाइडिंग वाले हैं। तो उन डोर में से आप बच्चे को कैसे पास कराएंगे, मेन आपके पास वो चीज़ रहती है, ठीक है ना। तो आपको पहले क्या करना है कि आपको बता देना कि सामने दरवाजा है, कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है। तो आपको पहले बताना है कि दरवाजा कहाँ पर है, ठीक है ना। आप सामने खड़े हुए, अगर उस पे हैंडल है तो आप क्या करोगे, अपना हाथ उस हैंडल पे ट्रांसफर कर दीजिएगा आप, ठीक है ना। जब भी आप करो तो आप अपना हाथ उस पे हैंडल पे ट्रांसफर कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी साथ साथ में आपके पास उस हाथ को वहां पर ट्रांसफर कर लेगा। जैसे आपने उसको क्या किया, आपने चेंज किया अपनी, ठीक है, पोजीशन आपने चेंज की, आपने उसको हैंडल को ट्रांसफर कर दिया वहां पर। देन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉरवर्ड होकर के आप दरवाजा खोला आपने, आप दरवाजे के दूसरी तरफ चले गए और दरवाजे को संभाला आपने, ताकि इजिली जो है ब्लाइंड पर्सन उसको मूव कर सके उस दरवाजे से। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उस डोर को पकड़कर क्लोज कर देंगे, ठीक है, जैसे वो हैंडल क्लोज किया। और देन नेक्स्ट दोबारा फिर आप अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे चलना, ओके, सेम टेक्निक से। जैसे आपको अभी दिखाया गया कि आप ट्राई कीजिए, उसको क्या करना है आपको, उनके हाथ जो आपके पास ब्लाइंड पर्सन है, विजन इम्पेयरमेंट है, उसको आप डोर के हैंडल पे आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग बाय कार। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कार पे बच्चे को आपको ले जा रहे हो आप, ठीक है, जैसे आप दरवाजा आपने क्लोज कराया है किसी ब्लाइंड पर्सन को, तो सेम वे में आपको जब आप कार की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो कार में बिठाने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक टेक्निक सीखनी पड़ेगी। कैसे कि आप सेम उस वे में, जिस वे में आपने दरवाजे से आपने क्रॉस कराया है पर्सन को, ब्लाइंड पर्सन को, सेम वे में आप उसी तरह अपने हाथ को कार के दरवाजे के खिड़की के या उसके हैंडल पे आप रखेंगे, ऑटोमेटिकली ब्लाइंड पर्सन उसको हैंडल को वहां पर शिफ्ट कर ले अपने हाथ को हैंडल के ऊपर, ठीक है ना। ये क्या है, बेस्ट वे है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी बच्चे को बिठा रहे हैं कार के अंदर, ये पर्सन को बिठा रहे हैं कि सर इधर आओ, पकड़ के आप दरवाजा खोला आपने और उसको घुसोने ट्राई करें, वो क्या है, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करेगा उस चीज में। बट जब आप क्या करोगे, डोर आपने हैंडल वहां ट्रांसफर किया, वो खिड़की खोलेंगे, खिड़की खोलने के बाद ऑटोमेटिकली वो उसको टच करते हुए आराम से बैठ जाएंगे। वो क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन है उनकी बैठने के लिए, ठीक है ना। इन किसी गाड़ी में हो गया, सेम चीज किसी बस में भी हो सकती है, बट वहां पर बस में आपके पास क्या है, आप भी साथ में ट्रेवल करते हैं तो आप बस में बैठ सकते हैं, तो वहां पर आपको चेयर पे बैठने की आपको टेक्निक बतानी पड़ेगी उनको साथ साथ में, ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं चेयर पे बैठने की, ठीक है ना। सेम टेक्निक जो आप हैंडल के लिए अपना रहे थे कार के कार में डोर बैठने के लिए या फिर दरवाजे के साथ निकलने के लिए, सेम टेक्निक आप कहाँ अपनाते हैं, किसी चेयर पे बिठाने के लिए। लाइक जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारे पास यहाँ सेमिनार चल रहा है, मेरे पास 2 ब्लाइंड पर्सन अगर आ गए हैं इस सेमिनार के अंदर और मुझे उस कॉन्फ्रेंस में बिना शोर शराबे उनको बिठाना है, लाइक इस चेयर पे बिठाना है, यहाँ मेरे पास चेयर है, ठीक है, बगल वाले चेयर पे उनको मेरे बिठाना है, बट बिना शोर शराबे के। तो ये काम कौन कर सकता है, गाइड ही कर सकता है। बट गाइड कैसे करेगा कि आप क्या करोगे, जैसे आप उसको लेके गए चेयर के पास, आप चेयर के साइड में खड़े हो जाएंगे, ठीक है, बैक साइड से जाकर के आप चेयर पे ब्लाइंड पर्सन साथ में आपके चलेगा और अपने हाथ को ट्रांसफर कर देना आपको चेयर के ऊपर हिस्से पे। आप जैसे उसके ऊपर हिस्से पे ट्रांसफर करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लाइंड पर्सन भी इसको यहाँ शिफ्ट कर लेगा और धीरे धीरे उसके बारे में जान जाएगा कि ये चेयर्स है, किस तरह की चेयर है, स्टेबल है, घूमने वाली है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको टच से इसको पता कर लेगा और टर्न करके इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, चेयर पे बिठाने का एक तरीका है, स्पेसिफिक तरीका है। ऐसे नहीं कह सकते कि आप उसको क्या कीजिए कि आपने छोड़ दिया उसको, सर आप लेफ्ट साइड बैठ जाइए, आप साइड बैठ जाइए, आपके राइट में 2 चेयर छोड़ के बैठ जाइए, ये क्या है, एक सही टेक्निक नहीं है। टेक्निक क्या है, आपको उस पर्सन को वहां पर ले जाना पड़ेगा, चेयर के बैक साइड में जाकर के उस पर हाथ ट्रांसफर करना पड़ेगा और देन आपको उसको बिठाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है।
जैसे ये चीज़ आपके पास दिखाई गई है, कैसे है, आप फ्रंट में या बैक में आप उसको ब्लाइंड पर्सन को वहाँ पर हाथ अपना रखोगे, वो हाथ अपना शिफ्ट करेगा चेयर के ऊपर, देन वो ऑटोमेटिकली खुद ही बैठ सकता है, आपको ज़रूरत नहीं हेल्प करने की। फिर अगर उसको एक बार उसके अप्रोच में वो आ गई चीज़, चेयर आ गई है या कोई टेबल है बैठने के लिए जिसके ऊपर सीटिंग का डेस्क के पीछे लगा हुआ वैसा रहने के लिए, तो आप उसकी जगह पर उसका हाथ रखवा दीजिए और ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। Now I think so it's been tough. We are going through theory. So I'll just show you one or two videos in which we have been shown that how we get the happiness by helping others. Since morning you have been seeing till our speaker he is having a coffee. So meanwhile I would like to show you two videos in which I wanted to see it keenly so I can put up few questions to you and what is the importance behind that. So अरे देख देख बलून लेके गया उसमें कुछ करेगा ताई जी चलो ना हमारे साथ होली खेलने। छोटी, अब हमारी उम्र थोड़े है खेलने की कोई। ना तुम लोग खेलो खेलो। आओ ना खोले हर ताले रंगों से, आओ ना खोले हर ताले रंगों से, रोको न टोको न खुद को, कैसे रोकते हो अपने मन को, कैसे रोकते हो। ताई जी ये छोटी तो खेल सकती है ना? अब हिचक ने भी कर ली हमसे बट्टी, अब से बचपन को नो छुट्टी, बचपन को नो छुट्टी। जो रंग बचपन लौटाए वो रंग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं। So what was the message that we got from this small clipping? Yes. I like this advertisement very much. Got to learn so many things from this small advertisement. Yes, anybody? Yes. Pardon? Enjoy every moment of the light. What did you see? What was that lady? Who was that lady? She was hesitant. Pardon? Age barrier, only one? First of all, that lady was a widow. So she happened. That means we wanted to show that a child is always live, whether it is an elder one or the younger one. ठीक है? तो जो दिल तो बच्चा है बोलते हैं ना, तो that दिल is always there in everybody. She picked up the colors and then she threw in the first slide. ठीक है? उसने क्या किया? Colors तो पकड़े उसने. Colors उठा के and she threw that colors. That means उसका भी दिल था खेलने का होली. And in the next slide, what did she do is, because of some, might be because of the public, because she was widow, she wanted to play, so she threw away that colors. Then what had happened? उसके बाद क्या हुआ? The child was playing. She was again very eager to play Holi and with the colors. Then in the next slide, what did she see? What did we see over there in the next slide? कि that girl, how helpful was she? कि आप नहीं खेल सकते, लेकिन उसने अपने आप को कलर से रंगा पहले. And then the same picture was engrossed on the, that is, suit of that lady. And then what did she say? Did she, आप ये तो खेल सकती है ना, आप नहीं खेल सकते, आप ये तो खेल सकती है ना होली. So that means only, it's not that the message was very loud and clear over here, कि it's not only anybody can help anyone. It's not that we elders have the responsibility. Sometimes हम कुछ छोटे बच्चे भी हमको आके बहुत कुछ सिखा देते हैं. So it was not planned by her. तो whatever, but she, it was the critical thinking. It was a thinking behind her. कि जिसने ये बोला कि I should go, I should hug that lady, that printed would be there, and then she would be allowed to play. So this was one video I wanted to show. I request your Deputy Director Ma'am, Ms. Sanjana Mittal, Ms. Geeta Bhutani and Mr. Sandeep Upadhyay, please felicitate Mr. Pramod Sharma. Mr. Pramod Sharma is an assistant professor
belonging to the ID department. Currently, he is working in Misri Devi Rehabilitation Center. To present his views on training in independent living skills. आज हम जो है आईडी के बच्चों के लिए ट्रेनिंग जो लाइफ स्किल ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने जो वीआई का सुना है अभी तक, आज हम आईडी के लिए देखेंगे उस चीज़ को। बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन्वॉल्व प्रॉब्लम विद जनरल मेंटल एबिलिटी दैट इफेक्ट फंक्शनिंग इन 2 एरियाज। देयर आर 2 एरियाज। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिसमें लर्निंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एकेडमिक वगैरह सब इसी के अंदर आता है सारा। सेकेंड इज अडेप्टिव फंक्शनिंग, जिसमें डेली लिविंग थिंग्स, जो एक्टिविटी हम डेली करते हैं, नहाना है, खाना है, पीना है, घूमने जाना है, वो सारा इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ जो है ये मेन जो डिफेक्ट करता है ये अर्ली एज के अंदर करता है, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा होता है। कोई बता सकता है जो अर्ली एज जो होती है वो क्या होती है डेवलपमेंट की? बिलो 3 इयर्स। गुड। पीछे से किसी की आवाज़ नहीं आ रही, लग रहा है सो रहे हैं सारे। ज़्यादा लंबे सेशन हो गए क्या? ओके। आप लोगों को पता है कि टोटल पॉपुलेशन जो हमारी कितने % आईडी से इफेक्ट है? वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसेबिलिटीज, ओनली आईडी, अराउंड 1%। ठीक है। और उसमें भी जो है 85% जो है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी माइल्ड होती है, वो होती है। ठीक है। और मोस्टली ये जो है मेल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है इन कंपेयर ऑफ फीमेल। ठीक है। अगर हम किसी भी डिसेबिलिटी की बात करें तो मोस्टली उसमें मेल ही इफेक्टेड ज़्यादा होता है इन कंपेयर ऑफ फीमेल। ठीक है। इसके साथ अगर ऑटिज्म की बात करें उसमें भी सेम यही होता है कि मेल जो है ज़्यादा इफेक्ट होता है इन कंपेयर ऑफ फीमेल। लाइफ स्किल्स, जैसे कि भी बताया गया आपको, लाइफ स्किल्स जो भी हम लोग डेली काम करते हैं, डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बेदिंग होती है, ईटिंग होती है, ग्रूमिंग होती है, ड्रिंकिंग होती है, वो सारी लाइफ स्किल्स होती हैं। द टर्म लाइफ स्किल्स रेफर टू द स्किल्स you need to make the most out of life. Any skill that full in your life can be considered a life skill. Good. Like communication है, social activities हैं, community awareness है, they all are under life skills or living skills. The term life skill refer to the skill. Okay, ये हो गया शायद। WHO कह रहा है कि लाइफ स्किल जो है वो द एबिलिटी फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, जो भी उन्होंने अडॉप्ट किया है और जो पॉजिटिव बिहेवियर हमारा था, दैट एनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। हमारे आईडी बच्चे जो है डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। किसी को ब्रश करना नहीं आता है, किसी को नहाने में प्रॉब्लम आती है, कोई कॉम नहीं कर सकता, कोई खाना अपने आप नहीं खा सकता, कोई पानी पीता तो गिर जाता उससे, कोई अगर हम कम्युनिटी में भेजते हैं तो जा नहीं पाता वहाँ तक वो। अगर मैं इसको ब्लाइंड पर्सन से कंपेयर करूँ तो वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हमारे आईडी नहीं होते हैं। मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ से बाहर चले जाओ, उसको इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर से जाना है। उनको इन सब चीज़ों में इश्यूज होते हैं। अब जैसे कि अभी बताया था आपको मैंने, पर्सनल केयर, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड हाइजीन, फूड प्रिपरेशन, क्लोथिंग मैनेजमेंट, लॉन्ड्री, शॉर्टिंग आइडेंटिफिकेशन। शॉर्टिंग आइडेंटिफिकेशन में उनको ये भी प्रॉब्लम आती है कि इसमें मेल वाला कपड़ा कौन सा है, फीमेल वाला कौन सा है, इस तरह के इशू भी आते हैं उन लोगों को, उसमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वो लोग। मनी मैनेजमेंट, नोट को पहचान तो लेते हैं कि 10 का है, 5 का है, 20 का, उसको पहचान ले, लेकिन उसको वैल्यू क्या है, किस में क्या सामान, एग्जैक्ट अमाउंट तो कर देंगे फिर भी जाके। कुछ बच्चे वही माइल्ड कैटेगरी कर पाते हैं, बाकी को सबको प्रॉब्लम आती है करते हुए। उसके बाद पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, खुद को कैसे मैनेज करना, जैसे मटेरियल या टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि मुझे इतनी देर में तैयार होकर वहाँ जाना है या मेरा इतने घंटे मुझे काम करना है, इस सब में उन लोगों को इश्यूज आते हैं। हाउस होल्ड मेंटेनेंस, कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, मेरा सामान कहाँ पे जाएगा। जैसे हम लोग अपने आप को
मुझे पता, मेरा समझ में वहाँ रखता हूँ, कपड़े यहाँ रखना, मुझे स्टडी मटेरियल वहाँ रखना, लेकिन उन सब लोगों को ये सारी प्रॉब्लम आती है, वो नहीं कर पाते हैं सब चीज़ों को। एटलीस्ट वो जो डेली की रूटीन की जो चीज़ है उसमें एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो सके वो, क्योंकि उसमें भी इंडिपेंडेंसी नहीं आती है। Mastering important tasks for daily living is essential to one's well-being and will lead to more independence. उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोशल अपॉर्चुनिटी एंड सेल्फ केयर, वो अपना ध्यान भी रख पाते ढंग से। अगर जो कपड़े हम उनको नहीं देखेंगे, चेक करेंगे नहीं कि उल्टा पहना सीधा पहना है, तो जैसे दिया है जैसे पड़ा वैसे पहन के चले जाएंगे वो, उल्टा तो उल्टा ही पहन के चले जाएंगे वो, फ्रंट का बैक का नो आइडिया। While it may take some time to learn certain skills, completing challenging tasks and raise confidence in your abilities. हमें देखो, उनकी डिसेबिलिटी सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको चलाना चाहिए। मोर फोकस होना चाहिए उनकी एबिलिटी के अंदर, उनके अंदर क्या एबिलिटी है, ताकि हम उसको आगे बढ़ा सके और उनको इंडिपेंडेंट कर सके उन सब चीज़ों के अंदर। ये कुछ एरियाज हैं लाइफ स्किल ट्रेनिंग के लिए। कम्युनिकेशन मेजर इफेक्ट होता है आईडी के अंदर भी और एएसडी के अंदर भी। मैं इकट्ठा दोनों को इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि अब जो है हम लोग जो अगर आरसीआई की उस पर जाके देखें तो आईडी और एएसडी इकट्ठे ही कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने नहीं करे हैं, जो हमारी आरपीडब्ल्यूडी के एक्ट के अंदर नहीं है, वो अलग अलग है दोनों। लेकिन गवर्नमेंट जो कोर्स, अगर हम कोर्स की बात, डीएड की बात करें तो इकट्ठा कर दिया गया उसको दोनों को। कुछ चीज़ों में सिमिलरिटीज़ है दोनों में, कुछ एरियाज में सिमिलरिटीज़ है बस, बाकी में नहीं है। उनकी थिंकिंग, क्रिएटिविटी, उस पर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो लोग स्ट्रेस में हमें पता भी नहीं चल पाता है, किसी चीज़ को लाके बाहर निकले हैं, कोई डॉगी दिख गया उनको डर लगना शुरू हो गया, वो बाहर जाना बंद कर देते हैं, या आगे से आया एकदम गिर जाएंगे वो, या वापस भागेंगे जाके, हमें पता ही नहीं चल पाता कि किस चीज़ से डर रहा है वो। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी मेजर एरिया इनका, और डिसीजन मेकिंग जिसमें ये लोग इफेक्ट करते ही करते हैं। अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही नहीं पाती है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, एम्पैथी एंड सिंपैथी। अब कुछ कैटेगरीज हैं लाइफ स्किल्स की, जैसे सेल्फ केयर। बेसिक हमारे गोल जो होते हैं यहीं पे होते हैं, जो आईपी हम लोग बनाते हैं तो हमें मेन कंसर्न हमारा यहीं पे रहना चाहिए, और खासकर जो है मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड कैटेगरी के लिए। माइल्ड फिर भी इंडिपेंडेंट हो जाता है इन सब चीज़ों में, लेकिन जो मॉडरेट होते हैं, सीवियर होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इन सब चीज़ों को। बेदिंग नहीं कर पाते, पानी डालेंगे वो यहीं डालते जाते हैं, अपना पूरा पानी यहीं पे डाल देंगे वो लोग, पीछे जाना है, साइड पे जाना नहीं पता उन लोगों को। अगर हम नहाने की बात करें, साबुन लगाना है, साबुन एक ही जगह मलते रहते हैं वो, कोई बता सकता क्या रीज़न होता है इसका, या हल्का हल्का उसको पता ही नहीं कैसे करना है। जैसे हम लोग प्रेस करके साफ करते हैं बॉडी को, तो क्या रीज़न होता होगा कि उनको पता ही नहीं है। सेंसरी इशू, और कुछ इसके साथ। सेंसरी इशू तो क्या है, कौन से वाला सेंसरी इशू है? देखिए, उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि कितना फोर्स कहाँ पे लगाना है। बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि मैं कितना प्रेस करूँ उस चीज़ को वहाँ पे, ताकि मैं क्लीन कर पाऊँ। ठीक है, उनको देखा होगा दरवाजे बंद करेंगे तो धड़ से मारते हैं, या बिल्कुल हल्के से करते हैं। बॉल फेंकते हैं, या तो फुल स्पीड से जाएगी बॉल वो, या पहुँच ही नहीं पाएगी। सबके अंदर नहीं होती है प्रॉब्लम, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों में इश्यूज होते हैं इस तरह के। ठीक है, दूसरा है हाउस होल्ड टास्क, जिसमें कुकिंग है, क्लीनिंग है, लॉन्ड्री वगैरह है, इन सब चीज़ों में इश्यू आते हैं उन लोगों को करते हुए। तो हमारे गोल जो सेकंड इस पे भी होने चाहिए, वो एटली बेसिक जो अपनी नीड है उनकी, उसके हिसाब से अपने कपड़े कहाँ पे रखने हैं आप लोगों को, कैसे फोल्ड करना होता है,
वो सब चीज़ उनको बताना चाहिए। हमारे जब आईपी प्लान करते तो बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है कि ये झाड़ू लगाई करेगा क्या, इसको पोछा लगा के करना है क्या, इसको या क्लीनिंग क्यों जरूरत है, इसको मेड है वो कर देगी आके। ये खाली उसको उस चीज़ के लिए नहीं करवाया जा रहा है कि उसका काम है ये उसको इसलिए करा जो भी स्किल है। हमारे आगे पानी गिरा तो हम ही तो साफ करते हैं उसको, मेड के वेट करेंगे क्या? जब तक मेड आएगी तब तक पानी गिरा रहेगा क्या वहाँ पे? वो आप काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसके ऊपर पानी गिरा तो क्या करोगे? अगर तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए कि आपको जब भी ऐसा होगा आपको खुद ही करनी है सारी चीज़ें। ये कपड़े धुलने में डालने हैं, उनको पता होना चाहिए कि धुलने वाले कौन से हैं और जो साफ़ हो चुके वो कहाँ पे है। तो आपके गोल जो है उस तरह से भी होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, पूछते हैं वो आके कि हम घर में जाके क्या करें जी काम, क्योंकि घर में तो कोई रूटीन होता नहीं है बच्चों के पास। तो हमें इन सब चीज़ों पे उनको गोल प्लान करके दे देना चाहिए और वहीं पे उनकी ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है ना। हम लोग जो है लाइक स्कूलों की अगर जो हम बात करें तो स्कूल में कुछ हद तक हम एक्टिविटीज़ को करवा पाते हैं, लेकिन उसके बाद जो बच्चा 4 घंटे 6 घंटे स्कूल में रहता है उसके बाद उसको घर पे रहना होता है। अगर हम पेरेंट्स की ट्रेनिंग कर दें उन सब चीज़ों के लिए कि आपको ये स्किल करना है, इतने दिन के लिए करना और इस तरह से मास्टरी हो सकती है उसमें, तो हमें भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी उसमें और बच्चा भी बहुत कुछ लर्न कर जाता है। वो साथ में पेरेंट्स को बच्चे को ऑक्यूपाई करने के लिए स्किल्स मिल जाते हैं जिसको उसको हमेशा ज़रूरत रहती है। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन अपनी बात बता ही नहीं पाते हमें। अब बहुत सारे बच्चे आपको पता है कि नॉन वर्बल होते हैं, वो उनको किसी भी तरह का मतलब इंडिकेट भी नहीं कर पाते हैं चीज़ों को वो। तो उसकी वजह से होता है क्या जी, नहीं बता पाएंगे तो उनका बिहेवियर खराब होना शुरू हो जाएगा। बिहेवियर खराब होगा तो हमें लगा पता नहीं क्या हो गया इसके साथ अब ये। तो कम्युनिकेशन के भी गोल जो है जरूर बनने चाहिए। ये कुछ पर्पसेस हैं कि लाइफ स्किल ट्रेनिंग क्यों जरूरत है हमारे लिए। अब सिखाएं कैसे, बात ये आती है। मैं अगर एक बच्चे को पैंट फोल्ड करना सिखा रहा हूं तो कैसे सिखाऊं उसको? एक दिन में एक महीने में तो सूखने वाला है नहीं वो। तो बार बार जब हम उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसके लिए हर रोज प्रैक्टिस होगी उसकी। सेशन के दौरान जो आपने 1 घंटे का सेशन लिया हो तो उसमें आपने 10 मिनट इस चीज़ पे टास्क लिया आपने अपना, तो दिन में आप कितनी बार लेंगे उसके आप? तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि मैंने उसको 10 बार आज लिया उसके साथ ये, ठीक है ना। इतनी ट्रायल करेगी उसके ऊपर जाके। खाली ये नहीं कि दिन में एक ही बार करवाए 10 मिनट के लिए और उसको सीख गया वो। ऐसे तो कई साल लग जाएंगे सीखते सीखते और फिर भी कंफर्म नहीं सीखेगा नहीं सीखेगा वो, ठीक है ना। और उस टास्क को, पैंट को फोल्ड करने के लिए अगर जो हम उसके उस गोल को, स्किल को जो अगर हम ब्रेक कर लेंगे छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर कि आपको 10 दिन तक 15 दिन तक सिर्फ एक ही फोल्ड करना बस, इसके अंदर पूरी पैंट फोल्ड नहीं करवानी उससे एक बार में, तो जल्दी मास्टरी होने के चांसेस होते हैं। हम क्या करते हैं, पूरी पैंट एक बार में डालते हैं, पूरे 4 फोल्ड इकट्ठे करवा देते हैं उसको, जिसमें उसको खुद ही नहीं पता होता है कि पहले कौन सा आया था बाद में कौन सा आया था, क्योंकि जजमेंट के इश्यूज होते हैं ना। बार बार प्रैक्टिस करवाओगे तो मास्टरी होगी। और साथ में फन एक्टिविटी जरूर लेनी चाहिए उसके साथ। फन वे में करवाएंगे तो और भी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। उसको टास्क ना कहें, इसको आपका काम है ये। अगर आप काम के हिसाब से करवाएंगे हो सकता है वो ऊब जाए, थोड़े दिन के बाद काम करना बंद कर दे। उसको भी खुद को लगेगा पैंट फोल्ड करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं इसको जाके। या बोलो प्लांट्स में आपने पानी डालना है तो क्या जरूरत है मुझे पानी डालने की, या इसमें तो कोई मजा ही नहीं आ रहा। तो उसको फन वे में करवाएंगे तो उसको ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ेगा। और जो छोटी छोटी विंस, अगर उसने आज एक फोल्ड किया है तो उसी को सेलिब्रेट करना, उसको बताना आपने वाह ये कर दिया आज। ये पूरी पैंट के बारे में मत बताओ उसको, भी पूरी पैंट करनी थी आपको, तो ये उतने से उसको खुश होने दो और खुद भी खुश हो उस चीज़ से। विजुअल शेड्यूल जो है हमें बनाना चाहिए बच्चों के लिए। विजुअल शेड्यूल के बारे में पता किसी को? ये कितने लोग बनाते हैं? डेली रूटीन में सिखाने के आपने क्या क्या काम करने हैं
या उसके स्टेप कैसे ब्रेक किए हैं, दोनों का विजुअल शेड्यूल बन सकता है। आपने पैंट फोल्ड करनी है, 3 से 4 स्टेप आएंगे उसके अंदर, तो उन चारों का उसको विजुअल शेड्यूल कि पहले आपका ये आएगा, उसके बाद ये आएगा और फिर ये आएगा। फोटोज दिखाते रहिए उसको, उसमें फोटो क्लिक किए जाते हैं सारे वो, प्रॉपर विजुअलाइज होना चाहिए उसको। अब कुछ एरियाज हैं जिसमें हमारे गोल बनते हैं लाइफ स्किल ट्रेनिंग के अंदर। फर्स्ट है पर्सनल केयर। हमारे आईडी बच्चों को जो है पर्सनल केयर के बारे में नहीं पता है, वो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। नेल्स बढ़े हुए तो बढ़े रहते हैं, पेरेंट्स ने कट कर दिए तो ठीक है, नहीं तो चलता रहेगा ऐसे। खाना नीचे गिर जाएगा, वो लोग अवेयर नहीं कि मुझे नहीं खाना इस खाने को, ऐसे कैसा उठा के उसको जो है खा लेते हैं लोगों। और ख़ासकर ऐसी चीज़ें जो पैक चीज़ें होती हैं, लाइक चिप्स कुरकुरे इस तरह की चीज़ें होती हैं, और वो नीचे भी गिर जाती है तो उठा के खा लेंगे उसको, क्योंकि उनको अच्छा लगता है वो। तो पर्सनल केयर के बारे में जो हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कितना खाना है। आप लोग जो सब जानते होंगे इस बारे में कि उनको अपने पेट का पता ही नहीं चल पाता है। अगर कोई उनका फेवरेट फूड लाइक पिज़्ज़ा रखा है या फ्रेंच फ्राइज रखी है, वो लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, तो उनको पता ही नहीं कितना खाना है मुझे। 1 पैक आ रहा है, 2 पैक आ रहा है, 3, खाने से मतलब है बस। एक्सरसाइज जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा बचना चाहते हैं, वो क्या शायद सभी बचना चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है ना। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स क्या खाना चाहिए हमें, लाइक जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन कंपेयर ऑफ अगर जो आप घिया तोरी को खिलाना पसंद करोगे तो वो कोई भी नहीं खाना पसंद करता उन सब चीज़ों को, बल्कि उनको बेनिफिट नहीं पता, लेकिन कि इस चीज़ का बेनिफिट क्या है और इसका नुकसान क्या है। तो हमें ट्रेनिंग के अंदर ये सब चीज़ों को लेना चाहिए उनकी, ठीक है। 2 चार्ट बनाए, जंक फूड का अलग रखिए, उसका अलग लिखिए। अब एक बार में ब्रेक ना कर पाए तो उसको एटलीस्ट वीकली दे दीजिए उसको। एच बड़ा आपको संडे ही वाला मिलेगा भाई, ठीक है, डेली तो नहीं मिल पाएगा वो। बहुत सारे बच्चे उनको रोज़ शाम को जो है जाना है या खाना ही खाना है, फिक्स होता है उनका। और ख़ासकर ASD के अंदर कि रोज़ चाहिए उनको, इतने बजे वो करना है तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बाहर तूफान आया, आंधी है, उनको कोई लेना देना नहीं इस बात से, उनको अपना चाहिए है बस। वो वहाँ पे विजुअल शेड्यूल काम कर सकता है। अगर पहले से बना के रखोगे आज नहीं देना है तो ये आपकी ये एक्टिविटी रहेगी, आपको यही खाना है इसके बाद, तो हो सकता है उनका बिहेवियर कंट्रोल और मान जाएंगे वो लोग। उन लोगों को फीवर हो गया है, कोई किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी खाने से एलर्जी है, तो इस सब चीज़ की हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके अंदर रखना चाहिए हमें। और नेसेसरी मेडिसिन जो होती है लाइक PCM अगर आपको बुखार में देना तो उसको वो रीड भी करना आना चाहिए और पता भी होना चाहिए उसको उसके बारे में कि कहाँ रखी होती है, कितनी डोज मुझे लेनी है। ये सारे माइल्ड कैटेगरी में जल्दी से ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीज़ों की। अगर हम दूसरी और टाइप्स की बात करें, हम सीवियर प्रोफाउंड, वहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं पाता है सारी चीज़ों के लिए। लेकिन उसमें ये हो सकता है कि आप फीवर आए तो एक पाउच बना के एक बॉक्स के अंदर, लाइक मैक्स खाली वो मैक्स बॉक्स का, उसके अंदर एक ही टैबलेट रख सकते हैं उसके लिए कि ऐसा है तो ये वाला खाना आपको यहाँ पे। कोई कलर कोडिंग कर सकते हैं उसके ऊपर जाके कि ये वाला है तो ये खा सकते हो, ये आए तो ये कर सकते हो। एक टाइम पे एक ही जगह एक ही चीज़ होनी चाहिए फिर वो। अब बेसिक मैथ से क्या कहेंगे आप कि उनको प्लस माइनस टेबल आना चाहिए, ये सब उनको ये भी नहीं पता। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि जब फ्रिज से एक एप्पल निकाल के ले आओ और वो खा लो, बहुत सारा को ये भी नहीं पता। वो कॉपी में तो सीख लेते हैं कि ये 1 लिखा हुआ ये रहा, बस उसकी वैल्यू क्या है नहीं पता होती इन लोगों को। तो हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है बच्चों को। स्कूल के अंदर है, स्कूल में जाओ 1 गिलास पानी लेके आओ, ये वाला 1 उठा के यहाँ पे बॉल इधर रख के आओ जाके, इस तरह की एक्टिविटी लेनी पड़ेगी आप लोगों को। मनी की वैल्यू नहीं पता उन लोगों को, एटलीस्ट जितना कर सकते 5 है 10 है 20, हर बच्चे की अपनी एबिलिटी है, उसके हिसाब से प्लान करिए आप जाके। और वैसे ही जो है हम लोगों को वो लेनी चाहिए उसकी। लाइक शॉपिंग है तो शॉपिंग करेंगे, दुकान पे जाना पड़ेगा, दुकान पे जाएंगे तो सोशल इंटरेक्शन भी होगा उनका, शॉपकीपर भी समझेगा इस चीज़ को क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम क्या है।
बार बार जाएगा, बार बार सीखेगा वो जाके वहाँ से। जितने लोग उस टाइम पे और आएंगे वो लोग भी अवेयर होंगे चीज़ों से कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कैसे वो मांगता है चीज़ों, कैसे वो लेता है, कैसे पैसे देता है, वो सब चीज़ों की वहाँ पे ट्रेनिंग दे पाएंगे आप लोग। देखिए टेबल टॉप पे बैठ के तो बहुत कुछ कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन उसको जब तक प्रैक्टिकली लेके जाएंगे नहीं वहाँ पे तो वो हमें पता ही नहीं चल पाएगा उसको कितना स्किल आया है कितना नहीं आया है। अपने बेसिक बिल्स कैसे बनाने, मैं आज दुकान पे जाना मुझे तो मुझे 2 आइटम चाहिए बस वहाँ से जाके, लाइक मुझको चिप्स ही लेना है, चिप्स कुरकुरे लेना तो उसको वही बिल बना के लेके जाना अपना। चिप्स लिखेगा, कुरकुरे लिखेगा, अमाउंट 10 10 + 20, चाहे कैलकुलेटर यूज़ करे उसके लिए वो, और 20 का नोट अगर जो लेके जाता है तो ठीक है, नहीं तो 10 10 के 2 लेके जाना है। एक्सचेंज कैसे करना है, ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, वो उसके स्किल्स के अंदर होगा। पहले ट्रेनिंग घर पे हो जाएगी, स्कूल में हो जाएगी, एंड देन जो डिलीवर वर्क प्लेस पे हो जाएगी, आपकी शॉप पे हो जाएगी जाके। अब वही आता है इसके अंदर कि घर के काम कैसे करेगा वो। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं जरूरत क्या है उसको करने की, लेकिन जैसे हम लोग अपने काम करते हैं उसको भी जरूरत है। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि टीवी बंद करना तो कैसे करना, इस चीज़ को जाके वॉल्यूम अप करूँ कैसे करूँगा, इसको डाउन करूँ तो कैसे करूँ इसको जाके, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में हमें ध्यान देना चाहिए, सब चीज़ों के गोल बनाने चाहिए। अब लाइक माइक्रोवेव ही है, खाना गर्म करना, अगर आप उसको उस पर दोगे गैस पे करने के लिए हो सकता है उसके लिए सेफ ना हो वो चीज़, लेकिन उसको अगर माइक्रोवेव में दें और बता दें यहाँ पे 30 लिखा होता है, जब ये बंद हो जाएगा तो ओपन कर लेना इसके बाद इसको, तो जल्दी सीखेगा वो। उसके लगा के उसके एक शेड्यूल भी लगा सकते हैं उसके आगे कि आपको सब्जी करनी है तो इतनी मिनट चलाना पड़ेगा इसको, रोटी करनी है तो इतनी देर लगाना पड़ेगा, मैगी बनानी है तो आपको इतनी देर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमें बच्चे को ट्रेनिंग उस हिसाब से देनी चाहिए, लाइक पेरेंट्स जब कहीं जाते हैं, अगर उनको 2 घंटे के लिए कुछ काम होता है तो उनके मन में क्वेश्चन ये होता है, वही होता है कि बच्चों को घर में छोड़ के कैसे जाऊँ मैं, बच्चा करेगा क्या पीछे से, इसको भूख लगी प्यास लगी तो क्या करेगा ये, कोई बच्चे को तो पता नहीं कैसे क्या करना है। अगर हम उसकी ट्रेनिंग दे दे उसको कि आप मैगी ऐसे बना सकते हो, खाना जो रखा हो गर्म इसको ऐसे कर सकते हो, तो शायद पेरेंट्स भी जो है फ्री होके जा पाएंगे चीज़ों के लिए। कोई आएगा स्ट्रेंजर तो गेट नहीं खोलना है, डस्टिंग करना है, क्लीनिंग करना हाउस की, ग्रोसरी वगैरह कहाँ पे क्या रखना है, वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए इस बारे में। अब मेडिसिन तो हम लोग बताए थे, माइल्ड कैटेगरी के बच्चे पढ़ लेते हैं आराम से मेडिसिन में क्या नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह है, शायद हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं बताना उसको, वो जरूर हमें बताना चाहिए उनको। जो बच्चा रीड कर सकता है एटलीस्ट उसको बता देना चाहिए, ठीक है। खराब हो गई तो उसके बाद उसको उसी को बताओ, आदत डालो उसकी है कि जब एक्सपायर हो जाती है तो इसको 1 मंथ पहले से बाहर निकालने शुरू कर दो, इसको थ्रो कर दो आप इसको जाके, ठीक है। और अपनी लिस्ट बनाइए खुद ही कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज़ों के लिए। ऐसी जो कैन फूड होता है या टेबल चीज़ें होती हैं उस पर एक्सपायरी डेट नहीं पता चलती उनको, खाने से मतलब उस चीज़ का भी, वो सब चीज़ें की ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए ताकि उसको देख पाएँ, पढ़ पाएँ उसको जाके। अब हम रीडिंग के बारे में बात करेंगे। जो सीवियर कैटेगरी बच्चे होते हैं या मॉडरेट होते हैं उनको साइड वर्ड से करवा लेना चाहिए, वो प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाते हैं, चाहे उनको खाने की चीज़ें हो आपकी या कहीं जाने की चीज़ें हो या हॉस्पिटल का नाम हो या अपने अपने नाम हो, उनके बेसिक रीडिंग सबको आनी चाहिए। वो जो नहीं कर पाता उसके लिए साइन लैंग्वेज साइन वगैरह जो है वो यूज़ करने चाहिए उसके लिए। लेजर टाइम वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते उनको करना क्या है, एक चीज़ करते तो एक चीज़ में खोए रहते हैं वो। लाइक वो बच्चा अगर स्केटिंग करे तो स्केटिंग कर कई घंटे लगातार स्केटिंग कर जाता है वो, तो उनका टाइम मैनेजमेंट उनको करना सिखाना चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। उनके अंदर जो पैशन है उनका, हर बच्चे के अंदर अपनी एबिलिटी है, और आजकल स्पोर्ट्स का तो इतना अच्छा है, एसओबी के थ्रू जो है बच्चे वर्ल्ड वाइड डिफरेंट गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें बच्चे की जो है स्किल ढूंढना चाहिए और उसको पार्टिसिपेट भी करवाना चाहिए और उसको लेजर टाइम के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डांस अच्छा करते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पाता, वो कैसे अपने आप को प्रूव करे कि हमें डांस आता है। बहुत सारे बच्चे स्केचिंग अच्छी करते हैं
तो इन सब चीज़ की उनकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको बार बार ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वेकेशंस के अंदर जैसे हम लोग प्लान करते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए सिर्फ चीज़ों के लिए कि आप कहाँ जाना पसंद करोगे। उनको प्लेस के बारे में 2-3 जो है जगह बतानी चाहिए उनको कि ये गर्मियाँ होती तो यहाँ जा सकते हैं हम, सर्दी होती है हम यहाँ जा सकते हैं। उनको चूज़ करनी थी सब चीज़ों को, उनके फोटोग्राफ्स के थ्रू उनको या वर्ड लिख के उसके बारे उनको बताना चाहिए उस बारे में, इस जगह ये चीज़ें होती हैं। और देखते हो कैसे सिलेक्शन करते हैं अपनी चीज़ का। कम्युनिटी लिविंग, उनको अपने राइट्स क्या हैं नहीं पता है। बेसिक एजुकेशन कैसे ली जाती है, क्या क्या उसके अंदर होता है नहीं पता उन लोगों को। उनके अगेंस्ट अगर जो कोई क्राइम हो जाता है तो कहाँ जाना है, किसको बताना, बताते हुए नहीं बता पाते वो लोग। तो कोई हरासमेंट होती है उनके साथ कोई फिजिकल या किस तरह की, तो नहीं बता पाते वो। बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता। तो स्टार्टिंग हमें यहाँ से कर देनी चाहिए उन बच्चों के साथ, अर्ली एज में ही कर देनी चाहिए। और वो बच्चा 5 से 6 साल का जब होता है वहीं से उसको शुरू कर देना चाहिए कि जो है बैड टच ये होता है, गुड टच ये होता है। और कोई कुछ भी बोलता है बार बार बताना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोलता है मम्मी को बताओ, कोई कुछ भी बोलता है पापा को बताओ, कोई कुछ भी बोलता है मैम को बताओ, आके बार बार बताना पड़ेगा आपको ये बात। अब बहुत सारे बच्चे नाम नहीं ले पाएंगे तो फोटोग्राफ्स के थ्रू इस तरह से उनका करना चाहिए। वो वर्ड लिख के दिखाना चाहिए, हिटिंग हुई है, कोई और तरह की हरासमेंट हुई है, उनको बताना चाहिए। उसके लिए विजुअल कार्ड दिखाना चाहिए, कोई किसी को स्लैप मार रहा है या कुछ और कर रहा था उसके फोटोग्राफ दिखा के आपके साथ इसमें से क्या हुआ है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग होती है पहले पूरी कि वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा इसमें से मुझे मेरे साथ क्या हुआ है। तो प्रैक्टिकली उसको करके दिखाना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए। सोशल स्टोरीज की हेल्प लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए सोशल स्टोरीज बहुत जो है इम्पैक्ट डालती हैं चीज़ों के लिए। ये बच्चे वोट भी डालने जाते हैं, ऐसा नहीं है, वोट का भी इनको राइट होता है, ठीक है। तो वोट का लेकिन पता ही नहीं होता, पेरेंट्स भी सोचते हैं क्या ज़रूरत है जाने के लिए, रहने दो, इसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन एज ए स्कॉट साथ में जाके कोई पेरेंट जाके जो है वोट डलवा सकता है। उनको चूज़ करने दीजिए ना, साइन दिखाइए उसको, उसके बारे में टीवी देखेगा, रोज़ देखेगा कि किसका अच्छा लगता है उसको। जो पार्टीज को सिंबल्स होते हैं उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेगा, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर देगा उसके ऊपर जाके। वो सेफ्टी हैजार्ड्स के बारे में नहीं पता होता है। अगर जो कहीं बैठे हैं और वहाँ पे आग लग जाए तो बाहर कैसे निकलूँ मैं, नहीं पता है। और शायद इसकी ट्रेनिंग कोई दे भी नहीं पाता है, क्योंकि 24 घंटे तो हम अपने साथ रखते हैं उनको, कहीं जाने नहीं देते उनको। तो लेकिन बेसिक चीज़ों की उनको जानकारी देनी चाहिए हमें, एटलीस्ट साइन के थ्रू दे देनी चाहिए हमें उसको। सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो कमी बहुत सारी होती है, लेकिन अपनी अवेयरनेस भी नहीं होती है। अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं। मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे इस आदमी से अच्छा नहीं लगता जब मैं इसके साथ रहता हूँ, मुझे इससे प्रॉब्लम आती है। इन सब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती उन लोगों को। तो गोल हमें जब बनाते हैं तो सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वहाँ पे, और इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनकी साइकोलॉजिकल, फिजिकल या इमोशनल नीड्स होती हैं, उसके लिए हमें गोल बनाने चाहिए। ऑक्यूपेशन स्किल्स, अब बहुत सारे बच्चे जो हैं अपर कैटेगरी के जो होते हैं, माइल्ड कैटेगरी के, उनको जॉब प्लेसमेंट हो जाती है और करनी भी चाहिए हम लोगों को। तो उसकी ट्रेनिंग, वर्क लोड, कितने घंटे आपको काम करना है जाके वहाँ पे, आपकी क्या काम आपको करना है नहीं पता होता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, कितने घंटे काम करोगे आप, काम खत्म हो जाए तो घर कैसे आओगे, ट्रांसपोर्ट को यूज़ कैसे करोगे, नहीं पता है। तो जो कर सकते हैं उनके लिए जो है इस सब चीज़ों के लिए गोल्स बना देने चाहिए हम लोगों को। वहाँ पे जो है वर्क प्लेस के ऊपर किसी भी तरह की हरासमेंट ना हो उनके साथ, उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। उससे पहले जो है कि वो एडजस्ट कैसे होंगे वहाँ पे जाके, सबसे बड़ा चैलेंज आता है ये वाला कि वर्क पे तो चले तो जाएंगे, हम भेज तो देंगे उनको, लेकिन एडजस्ट कैसे होंगे, कितने दिन काम कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो उनकी ट्रेनिंग जो है पहले उसी से शुरू होनी चाहिए। तो किसी एस्कॉर्ट को साथ भेज के ट्रेनिंग दे देनी चाहिए पहले, वहाँ पे जॉब ना करके पहले ट्रेनिंग दे वहाँ पे जाके कि वर्क प्लेस पे आप कैसे रहा जाता है, कितने घंटे काम करते हैं आप जाके, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती है।
टीम वर्क कैसे किया जाता है? पूरा काम उसको बोल दो कि आपको ये पूरा काम ऐसे आपको ही करना है पूरा पूरा, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन टीम में उनका रोल क्या होगा? कोई कंपनी कुछ बना रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उनका रोल क्या होगा? उसको सिर्फ पैक ही करना होगा उसमें जाके, या उठा के कहीं पे रखना होगा उसको जाके, या मशीन पे जवा रहा होगा लेके रखना है सिर्फ साइड में उसको जाके, उनका रोल क्या होगा? तो वो उसके लिए उनको जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए और सुपरविज़न होना चाहिए, और सारे सेफ्टी जो है रूल्स यूज़ करे जाने चाहिए उसके ऊपर। उससे पहले जो प्री वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी, किसी वर्क प्लेस पे जाते प्री वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उस स्किल को सीखने के लिए वहाँ पे जो जाएंगे वहाँ पे उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती हैं, वो सारा जो पहले ही आपको सिखाना पड़ेगा उसको। इसके अंदर चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, मनी हैंडलिंग हो, सारी चीज़ें वहीं पे आएंगी। थैंक यू। Thank you so much, sir, for valuable insight.